नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे पौधों के बारे में जो गमले में लगाने के बाद एक पेड़ की तरह नज़र आते हैं। एक छोटा सा पौधा लगाने के बाद जो पेड़ की तरह दिखता है। ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जो गमले में हम लगा सकते हैं और वो पेड़ की तरह दिखने लगते हैं। तो सबसे पहला जो पौधा है वो है मोरपंखी का। मोरपंखी का पौधा घर में हरा भरा बनाए रखने के लिए लगाया जाता है और इसकी पत्तियां बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं, जैसे मोर का पंख होता है, बस दिखने में इसकी पत्तियां ऐसे ही होती हैं। और ये प्लांट लो मेंटेनेंस है, लंबे समय तक चलता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो आप इस प्लांट को अपने गार्डन में बेहिचक ऐड कर सकते हैं। पौधे को पेड़ बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है कि उसका तना मोटा हो, यानी कि हमें ऐसे पौधे लगाने चाहिए जिसका तना मोटा हो, जिससे ऊपर की तरफ बढ़े और वो पेड़ की तरह नज़र आए। अब जैसे कि ये मोर पंखी हैं, देखिए इसमें बहुत सारी इस तरीके से टहनियाँ हैं और इसमें बहुत सारी पत्तियाँ निकली हुई है, जिससे ये बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, इसमें गैप नहीं रहता, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। इसके तने की बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका बहुत मोटा तना हो जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक देना चाहते हैं तो यहाँ से जितनी भी इसमें ब्रांचेस निकलती हैं छोटी बड़ी, आप उसको वहाँ से कट कर दें और इस वाले कम से कम 2 से 3 इंची के हिस्से को आप बिल्कुल खाली रखें। इसमें कोई भी पत्ती या कोई भी ब्रांच आती है तो आप उसको तुरंत हटा दें, तभी आपका जो पौधा वो पेड़ की तरह नज़र आएगा। और इस पौधे में एक ख़ास बात और है, इसे लगाने के बाद ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कोई आर्टिफिशियल हो। इसमें कोई फूल नहीं आता है, केवल पत्तियों के लिए ही इस पौधे को गार्डन में ऐड किया जाता है। दूसरा पौधा है हमारा, यह है चंपा का। चंपा का एक बहुत ही सुंदर सा बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है, जिसके नीचे खड़े होकर आप धूप से बच सकते हैं। ये एक बहुत ही छायादार पौधा बन जाता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ा सा बड़ी होती हैं और थोड़ा हार्डी भी होती हैं। जैसे आपको मैं दिखा दूँ, इस तरीके से इसमें बहुत लंबी सी एक, ये तना बोल लो या ब्रांच बोल लो, ये ब्रांच ही होती है इसकी चंपा की, और बहुत ज़्यादा मोटी होती है। ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। जब हम इस पत्ती को यहाँ से तोड़ते हैं तो इसमें वाइट कलर का एक द्रव्य निकलता है। जैसे और प्लांट में तो पानी की तरह निकलता है, लेकिन इसमें सफ़ेद रंग का द्रव्य निकलता है और इसकी खूबसूरती इसकी पत्तियों से ही होती है। और सबसे बड़ी बात कि एक फूलों वाला पौधा है। जब ये पौधा ज़मीन में लग जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा पेड़ बन जाता है, लेकिन इसको अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो गमले में भी एक पेड़ का लुक दे देता है। आप जितनी भी एक्स्ट्रा नीचे से इसकी टहनियाँ निकलती हैं वो, जैसा कि मैंने बताया, आप उन सबको कट कर दें। इसकी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा, देखिए इस तरीके से बहुत लंबी होती है और इसके बीचों बीच में से एक बहुत लंबा सा स्टॉक निकलता है। उसमें बहुत सारी बर्ड्स होती हैं और फूल खिलते हैं, गुच्छों में फूल आते हैं। इसका जो फूल होता है वो और दूसरे पौधों से थोड़ा अलग होता है। इसका फूल थोड़ा हार्डी होता है और काफ़ी समय तक खिला भी रहता है। तो इसलिए आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। इस प्लांट को ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती और लंबे समय तक आपके गार्डन में बना रहेगा। इसके बाद जो पौधा है वो है दोस्तों, ये है चांदनी का। चांदनी में 2 वैरायटी होती है, एक सिंगल वाली होती है और एक डबल वाली होती है। ये डबल वाली है, इसके पत्ते थोड़ा सा बड़े होते हैं और ये भी अगर आप छोटी सी कटिंग लगा लेते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी पेड़ की तरह दिख जाता है। जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे आम का पेड़ होता है वो नीचे से बहुत सारी उसमें ब्रांचेस निकलती हैं, वो तने का रूप ले लेती हैं और उसके बाद उसमें जो है पतली पतली से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन वो एक ऊपर की तरफ जब बढ़ाव लेता है तो एक तरफ पेड़ की तरह दिखने लगता है। ठीक उसी तरह कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो नीचे से बहुत सारे तने निकलते हैं, उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, मोटी हो जाती हैं। तो इस तरीके से भी आप पौधे को तैयार कर सकते हैं और ये भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए जिसका तना इस तरीके से मोटा हो जाता है तो समझ लीजिए वो एक बहुत ही सुंदर पेड़ बनकर तैयार होता है। हम इसे गमले में लगाते हैं, एक लिमिट होती है, एक ऐसा टाइम आता है कि हमें इसकी रूट प्रूनिंग करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप रूट प्रून नहीं करेंगे तो आपका जो पौधा है वो ख़राब हो जाएगा। ये मैंने कटिंग से ही लगाया था और जैसे जैसे समय के साथ ये पुराना होता चला जाता है, इसका तना मोटा होता चला जाता है। और एक ये फूलों वाला पौधा है, जिस तरीके से गुलाब का फूल होता है सेम वैसे ही इसमें वाइट कलर का फूल खिलता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। उसमें बहुत सारी पेटल्स होती हैं
इसके बाद मैं बात करूँगी फ्रेंड्स, ये है गुड़हल। गुड़हल का प्लांट भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है अगर आप इसको गमले में लगाते हैं, और बहुत ही अच्छी शेप भी ले लेता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जो अपने आप ही एक पेड़ की तरह शेप ले लेते हैं, लेकिन अगर आप किसी पौधे को एक पेड़ की शेप देना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कौन सी ब्रांच उसमें रखनी है और कौन सी उसमें नहीं रखनी है। अब यही देख लीजिए, ये गुड़हल का पौधा है, फूलों वाला पौधा है और बहुत ही सुंदर दिखता है। बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहेगा अगर आप इसकी थोड़ी सी केयर करते हैं तो। देखिए यहाँ से इसका एक ही तना था, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कट नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया है। तो इसको भी आप एक पेड़ की तरह शेप दे सकते हैं, और क्योंकि इसकी पत्तियाँ भी इतनी ज़्यादा घनी हो जाती है, इसमें स्पेस नहीं रहता, और चारों तरफ से अगर आप इसकी ट्रिमिंग कर देंगे तो ये बहुत अच्छी शेप ले लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये मैंने कटिंग से ही लगाया था, ये देखिए। अब इस तरीके से मैंने इसका जो स्पेस है पूरा खाली छोड़ दिया है। इसमें पूरी तरीके से रूट बाउंड हो गई है। अगर आप इसको निकाल कर दोबारा से इसकी रूट प्रून करके रिपोर्ट कर देंगे तो ये प्लांट इसी में ही बहुत अच्छे से चलेगा और एक बॉन्साई भी बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे ये पतली पतली सी ब्रांचेस होती है ना, ये वाली, तो आप इसको ऐसे यहाँ से तोड़ देंगे तो यहाँ से कोई भी अगर आप ब्रांच नहीं निकलने देंगे तो ये एक बहुत अच्छी सी जो है ब्रांच बनेगी, बहुत मोटा तना हो जाएगा, जिससे एक पेड़ की तरह दिखने लगेगा। ये देखिए काफ़ी अच्छा हमारा जो है पौधा ये तैयार हो गया है। इसके बाद है ये सिंगल पेटल वाला चांदनी। इसकी पत्तियाँ जो डबल पेटल वाला होता है उससे थोड़ी सी पत्तियाँ वैसी होती हैं, और इसमें व्हील की तरफ फ्लावर खिलता है, जैसे एक चक्र होता है ना, बस वैसे ही वाइट कलर का इसमें फूल खिलता है। अब आप देख ही पा रहे हो इसमें बहुत सारी कम ब्रांचेस हैं। कम ब्रांचेस क्यों हैं? क्योंकि मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद आप देखिए कुछ इस तरीके से इसमें ये पतली पतली सी टहनियाँ निकल जाती हैं और पत्तियों का साइज़ भी छोटा हो जाता है। और देखिए यहाँ से जैसे जैसे मैंने इसको कट कर दिया तो इसकी जो ये ब्रांचेस हैं बहुत ज़्यादा से थिक हो गई हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी दिखने लगा है। देखिए यहाँ से आप इस तरीके से कर दीजिए, और जो आपको ब्रांच रखनी है आप वो रखिए, बाकी सबको कट कर दीजिए, तो ये भी एक पेड़ की तरह गमले में दिखने लगेगा। इसके बाद मैं जो बात करूँगी पौधे की वो है करी पत्ता। करी पत्ता आपके जो किचन में जब आप खाना बनाते हैं तो उसमें भी बेहद काम आता है, और इसकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। इससे मसाले भी बनाए जाते हैं, और सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इसकी पत्तियों को सुखाकर और पाउडर बनाकर अगर आप किसी सब्ज़ी में आप डालते हैं तो उसका स्वाद जो है दुगना हो जाता है। आप ये देख पा रहे हो, देखिए कितना बड़ा ये मेरे पास अभी पेड़ की तरह हो गया है, और मैंने भी इसको देखिए गमले में लगाया हुआ है। इसका तना भी कुछ इस तरीके से बहुत लंबा होता चला जाता है, यहाँ से इसकी कोई भी ब्रांच नहीं निकलती है, जिससे ये एक पेड़ की तरह दिखता है। अगर आप इसको ज़मीन में लगा देते हैं तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। ये ज़मीन में लगने वाले ही पौधे हैं, लेकिन अगर आप इसको गमले में लगा देते हैं तो एक छोटा सा पेड़ होता है, बस उसका ही ये रूप ले लेता है। नेक्स्ट पौधा है बनियान ट्री। इसको भी आप लगाइए, बहुत सुंदर दिखता है, छोटे से पॉट में इतना बड़ा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अगर आप इसको बुशी बनाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद इसमें से और ब्रांचेस निकलेंगी, जिससे कि ये तना जो है आपका बहुत मोटा होता चला जाएगा और एक छोटा सा पेड़ ये दिखने लगेगा। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर ऐड कीजिए, ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। ये ज़मीन में लगाए जाने वाले बहुत बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन गमले में क्या होता है कि इनका साइज़ छोटा हो जाता है। बस हमें थोड़ी सी एक केयर करनी पड़ती है कि इनकी 3 से 4 साल में रूट प्रून करके इनको दोबारा रिपोर्ट किया जाता है, जिससे ये प्लांट बने रहते हैं और मरते नहीं हैं। अगर आप इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, इसकी रूट प्रून नहीं करेंगे, तो आपका जो पौधा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। ये जो प्लांट है ये पारिजात का है, इसमें बहुत सुंदर फूल आते हैं और वो फूल रात में खिलते हैं, बहुत सुंदर इसकी खुशबू होती है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में पॉट में ऐसे लगा सकते हैं जो आपको एक पेड़ की तरह दिखने लगेगा। इसका भी जो तना होता है वो भी थिक हो जाता है और ऊपर की तरफ जो बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं तो बहुत अच्छा होता है। ये प्लांट भी घर में लगाना बहुत शुभ होता है, तो आप इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं और इसकी पत्तियों का साइज़ भी जैसे जैसे अब बहुत सारी ब्रांच होती हैं वैसे ही थोड़ा सा पत्तियों का साइज़ छोटा होता जाता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों, ये है मोरिंगा। इसकी पत्तियां इतनी सुंदर होती हैं मोरिंगे की, और मोरिंगा जो होता है एक मेडिसिनल प्लांट है। इसको घर में आप ज़रूर लगाइए। ज़मीन में लगाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा एक पेड़ की तरह बन जाता है, जैसे आप करी पत्ता होता है ना, बस वैसे ही होता है। लेकिन इसकी पत्तियां जो है और पौधों से बिल्कुल डिफरेंट होती है। देखिए जैसे से लगते हैं छोटे छोटे से मोती हों, इस तरीके से इसकी पत्तियां होती हैं। अगर आप मोरिंगा को जानना चाहते हैं कि मोरिंगा कैसा लगता है देखने में, तो देखिए कुछ इस तरीके से इसकी पत्तियां होती हैं। एक लंबी सी पत्ती निकलती है और इसमें से और भी पत्तियां निकलती हैं, जिसमें से छोटी छोटी सी ये पत्तियां होती हैं। तो आप इसको भी ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे गमले में लगने के बाद पेड़ दिखता है। नीचे से मोटा होता चला जाएगा, ऊपर से आप प्रून करेंगे तो बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी। दोस्तों वो है मधुकामिनी का। मधुकामिनी के जो फूल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और गुच्छों में फूल आते हैं। इसमें इतनी तेज़ सुगंध होती है कि पूरा गार्डन आपका महक उठेगा, और ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटा सा आपने कोई पेड़ लगा दिया हो। तो इससे क्या होता है कि आपके पॉट की ब्यूटी भी बढ़ जाती है और आपका प्लांट तो सुंदर दिखता ही दिखता है, साथ ही साथ इसकी छोटी छोटी पत्तियों के साथ इस प्लांट की बेहद खूबसूरती बढ़ जाती है। अगर आप प्लांट ऐसा चूज़ कर रहे हैं कि बॉन्साई भी लगे और एक पेड़ की तरह भी लगे, तो आप इस प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए। छोटे से गमले में ही ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। बस टाइम टू टाइम अगर आप इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी और ये प्लांट जो है धीरे धीरे बुशी होता चला जाएगा। अगर आप इसको सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो ये प्लांट जो है सीड से भी ग्रो हो जाता है। इसके छोटे छोटे से रेड कलर के सीड्स होते हैं जिनको आप इस समय अच्छे से ग्रो कर सकते हो। बहुत सारे सीड जो हैं इसके मैंने कलेक्ट किए थे और कुछ सीड्स तो मैंने ग्रो भी किए हैं। ये जो सीड आप देख रहे हैं ना, ये मधुकामिनी के प्लांट का है, और यहाँ भी देखिए मैंने कुछ ग्रो किए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप मधुकामिनी के सीड्स को जो है ग्रो कर सकते हैं।